हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस Q1 विच इज़ इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो जैसे गिवन है Q1 दैट इज़ इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को हम लिख सकते हैं माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ कूलम। Q2 हमारे पास है -3 माइक्रोकूलम, दैट इज़ -3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और दोनों ही चार्जेस जो हैं वो वैक्यूम में रखे गए हैं 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आर हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को हम लिख लेंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये सब हमारे पास गिवन है, और हमें बोला गया है कि हमने उनके बीच में लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो, फोर्स को जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो हमें कूलम्स लॉ बताता है। तो फोर्स होती है K इंटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। यही होता है मैग्नीट्यूड फोर्स का। तो यहाँ पे हम K की वैल्यू भी हमें पता है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। और यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे चार्जेस का। तो फर्स्ट चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि कूलम्स लॉ हमें बताता है कि हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है चार्जेस का। अच्छा, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर 2 बार है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2, ये तो एक आर हो गया, और दूसरे आर 10 इंटू 10⁻⁻2। बस इसको सॉल्व कर देंगे एंड वी विल गेट आंसर। तो देखो, यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व। तो 9 और 3 इंटू 3 भी 9, 9 9 सा 81 इंटू 10⁻, ये हो गया -12, ये हो गया +9, तो बचा ये -3। और डिनोमिनेटर में देखते हैं, 10 इंटू 10 हो गया हमारे पास 100, मतलब 10⁻2 इंटू 10⁻, हमने ये और ये कंबाइन कर लिया 10⁻2, और अब इसको और इसको करेंगे 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2 हो गया 10⁻4। तो हमारे पास आ गया ये 81 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻2 इंटू 10⁻4 कितना हो जाएगा 10⁻²। 10⁻² भी हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये -3 ऑलरेडी था, और ये ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके हो गया प्लस। तो ये हमारे पास आ गया 81 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज़ इक्वल टू 81/10, दैट इज़ इक्वल टू 8.1 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई इन Q1 और Q2, जो इन दो चार्जेस के बीच में जो हमारे पास गिवन थे 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, और 10 सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम में रखे गए थे। तो हम वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसलिए हमने ये यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो आंसर कितना आ गया 8.1 इंटू 8.1 न्यूटन। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, आइए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम एंड सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर इन एयर। एयर हो वैक्यूम हो, एक ही बात है। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन दैम। अब सेम वही हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो, हमें साथ में नेचर भी बताना है फोर्स का। चलो वो हम देख लेंगे, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। चलिए, तो अगेन हमें गिवन, पहले तो गिवन जो है वो हम सब लिख लेते हैं। जो जो हमारे पास गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। Q2 हमारे पास गिवन है -3 माइक्रोकूलम, दैट इज़ इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और R गिवन है 0.5 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में गिवन है, तो इसको ऐसा रखेंगे। अब हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की जगह हम पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁴,
9, Q1 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय r² मतलब 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व इस तरह से कर लेंगे कि 9 और 3 2 या 6 54 इंटू 10 और ये हो गया -12, ये हो गया 9, तो ये हो गया -3 डिवाइड बाय 0.25 और इसको लिख सकते हैं 54 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻, ये हो गया हमारे पास -2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, अगर हम 54 को हमारे पास है 54, इसको डिवाइड करेंगे हम 25 से, तो हमारे पास आता है 2.16 और ये ऊपर जाएगा ना, प्लस हो जाएगा और ऊपर -3 था, ये +2 हो जाएगा, तो -1 दैट इज़ इक्वल टू 2.16 अपॉन 10। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी न्यूटन फोर्स आ जाएगी? 0.216 न्यूटन। तो इस तरह से अगर हमारे पास वैक्यूम या एयर की बात की गई हो तो हम दो चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं। तो देखो, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो हमें पता है कि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, देयरफॉर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। और नेचर हमने लिखना हो तो अट्रैक्टिव फोर्स, कैसा नेचर है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। और कितने न्यूटन की लग रही है? 0.216 न्यूटन की। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हमने न्यूटन कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड थे, वो सॉल्व किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारे पास जो हैं 3 चार्जेस दिए गए हैं और तीनों चार्जेस जो हैं वो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं और ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये बना दिया मैंने ट्रायंगल। ठीक, तो एक चार्ज यहाँ रखा गया है, एक यहाँ रखा गया है, एक यहाँ, तीनों वर्टिसेस पे रखे गए। तो मैं इसको मान लेती हूँ Q1 जो कि है मेरा, इसको मान लेती हूँ, यहाँ पे मान लेती हूँ मैं, क्योंकि हमने 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो इसको Q1 ले लेती हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। और इसको ले लेती हूँ Q2 विच इज़ इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे हम ले लेते हैं चार्ज Q3 विच इज़ इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे पास गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल और वर्टिसेस पे रखे गए हैं, जिसकी साइड्स, जो ये साइड्स दी हुई हैं, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स जो हैं ये 2 सेंटीमीटर हैं, ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन जो है हमारे पास Q1 जो है वो है 10 माइक्रोकूलम, दैट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 है हमारे पास 20 माइक्रोकूलम, दैट इज़ इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और Q3 जो है हमारे पास गिवन है -10 माइक्रोकूलम, दैट इज़ इक्वल टू -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। ठीक, और जो साइड है, जो R दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखो, हमें बोला गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन +10 माइक्रोकूलम चार्ज। 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो यहाँ पे हमने Q1 लिया है ना उसको, तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q3 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब Q1 और Q2 देख लेते हैं। Q1 है 10 माइक्रोकूलम और Q2 है 20 माइक्रोकूलम। दोनों हैं कैसे चार्जेस? लाइक चार्जेस, दे विल रिपेल ईच अदर। तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ऐसे रिपेल करेगा। तो मान लो इस फोर्स का नाम रख दिया मैंने F12। ठीक है, फर्स्ट चार्ज पे Q1 पे लगने वाली फोर्स Q2 की वजह से जो होगी F12। अब देखो यहाँ Q1 और Q3 के बीच में कैसी फोर्स होगी? Q1 है 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव और Q3 है -10 माइक्रोकूलम नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो
1 3 फर्स्ट चार्ज पे थर्ड चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स होगी F13। अब देखो ये होगी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस तरह से मैंने बनाई क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये फोर्स ऐसे लगेगी। और F12 जो है ये रिपल्शन फोर्स है, तो इसको मैंने ऐसे बाहर की तरफ को दिखा दिया, ये हमने ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। अब देखो हम इन दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, F12 एंड F13 फाइंड आउट करेंगे, और दोनों का जो है हम वेक्टर सम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। यही तो कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ठीक है, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं F12। तो फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स, तो अगेन वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 10 इंटू 10⁻⁶, Q2 है 20 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय R कितना दिया है 2 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻², क्योंकि हमें R स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो F12 हमारे पास आता है 4500 न्यूटन। ये आप कैलकुलेट करके देख लो चाहे। ये 10⁻⁴ हो गया पावर, और ये 4 हो गया, यहाँ 50 और 9 450, और ये 10⁻⁴ ऊपर जाके +4 10⁻⁻12 और ये +4 तो -8, और ये बचा यहाँ पे 10⁻9 इंटू 10⁻⁸, एक पावर 10 की बची, 450 था इंटू 10, तो 4500 न्यूटन हमारे पास ये आ गई। अब इसको कैलकुलेट करके देख लें, बिल्कुल सिंपल है। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे F13। देखो F13 में K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड होता है इस फोर्स का। तो क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है 10 इंटू 10⁻⁶, Q3 हमारे पास कितना है, Q3 भी हमारे पास कितना है, Q3 इज़ गिवन 10 इंटू 10⁻⁶, ठीक, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कितना है 2 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से ये हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास F13 जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 9 और ये 90 और ये 9, ये यहाँ पे 5 45 450 है ना, और अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये 12, और ये बचे हमारे पास 8, और ये 10 की पावर 1 बचा, तो ये a की पावर कटी थी ना यहाँ पे, अब 225 इंटू 10 मतलब 2250 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इस तरह से, है ना। और आई थिंक कि मैं एक करेक्शन, ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक करेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये वाला चार्ज जो है ना, ये वाला चार्ज जो Q3 है, ये हमारे पास दिया हुआ है 20 माइक्रो। इससे क्या होगा कि मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। ये 20 है अगर, और ये अगर 20 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको 20 लिखो, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो सेम वही हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये मैं इसको कर लेती हूँ। अगर हम वैसे भी कर सकते हैं, बट उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जा रही है, इस तरह से कि सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो सिमिलरली F13 की वैल्यू भी हमारे पास इन सब वैल्यूज़ को पुट करने पर 4500 न्यूटन आएगी। अब ये सिंपल है। अब क्या करेंगे, एक तो F13 इनका वेक्टर सम करेंगे। अब F नेट बोला है ना हमें फाइंड आउट करने को, F नेट होती है वेक्टर F12 का सम प्लस F13, इन दोनों वेक्टर फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है। तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हर एक एंगल, यहाँ पे भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो ये टोटल ये जो एक लाइन पे है ना, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बनना था 180, तो यहाँ से 180 से 60 गया, तो ये बचा हुआ एंगल हमारे पास कितना होगा 120 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो वेक्टर फॉर्म में आई ना, F12 और F13 दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। तो इस तरह से अगर हमारे पास फोर्सेस हो ना, वेक्टर सम फाइंड आउट करना हो,
नेट फोर्स जो हमने फाइंड आउट करनी हो तो वेक्टर ए बी जो होते हैं ना, ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्या करेंगे F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस ऑफ एंगल कितना है 120 डिग्री। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। ये थोड़ा सा मैं क्लियर लिख लेती हूँ F12। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो F12 F13, अब हमारे पास F12 इज इक्वल टू F13 है, इसको हम F ही ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ ये F13 था हम इसको पुट कर लेते हैं। F नेट हमारे पास जो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ F12 की जगह हम F पुट करेंगे F का स्क्वायर, F13 की जगह भी F पुट करेंगे F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, और कॉस ऑफ 120 डिग्री होता है -1/2। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक F का स्क्वायर एक F का स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ F का स्क्वायर। ऐसे करके इजी हो गया। अगर ये सेम, एक्चुअली सेम ही वैल्यू थी, बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे 10 हो गया था, तो फिर सॉल्व हो जाता, इसको सॉल्व करना पड़ना था, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और ये F इंटू एफ, अब देखो यहाँ से इस तरह से हम कॉमन ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा F, और F हमारे पास F12 इक्वल टू F13 है और उसकी वैल्यू है 4500 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो आ रही है वो कितना आंसर आएगा 4500 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया F नेट, ये नेट फोर्स आ गई। तो ये वैल्यू इसी तरह से गिवन थी, बाय मिस्टेक यहाँ पे 10 हो गया था। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बस आपने ये ध्यान रखना है हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, एक ही है कि वेक्टर सम फाइंड आउट करना हो ना, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो ना, वेक्टर ए और बी का, ए एंड बी दिए हैं दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है। तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो उन वेक्टर के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बना था हमारे पास 120 बना था, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। और इस तरह से दोनों वेक्टर का स्क्वायर किया और 2F1 F13 F12 ये कर दिया और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम ले लिया। दोनों फोर्सेस बराबर हैं क्योंकि, तो उनको पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास नेट फोर्स आ गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस दिए हैं Q1 Q2 Q3। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेती हूँ। गिवन है हमारे पास Q1 इज़ गिवन 2 माइक्रो कूलम, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 जो है दैट इज़ गिवन टू -1 माइक्रो कूलम, दैट इज़ -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसी तरह से Q3 गिवन है हमारे पास 4 माइक्रो कूलम, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻6 कूलम। ये गिवन है और इनके बीच के डिस्टेंसेस भी गिवन है। तो मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ। एक चार्ज हमारे पास ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, ये चार्ज हो गया। इस तरह से ये चार्जेस रखे गए हैं। इसका नाम है Q1, इसका नाम Q2, इसका नाम है Q3। इसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू है -1 माइक्रो कूलम और Q3 की वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम। ये चार्जेस हमारे पास दिए हैं। इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर और इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो R1 और R2 ले लेते हैं, इस तरह से इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। चलो इकट्ठा भी हम फार्मूला लगाएंगे तभी पुट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम फोर्सेस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला हमें पता है कूलम्स लॉ से। तो देखो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो उसका नाम मैं रख देती हूँ F1 F21। हमें बोला गया है Q2 पे निकालने के लिए ना फोर्स, इसलिए सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी पड़ेगी और सेकंड चार्ज पे ही थर्ड चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स कहाँ को लग रही है, कितनी लग रही है। तो देखो F21 जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आएगी K, है ना, K, Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 है हमारे पास 2 इंटू 10⁻6, Q2 है 1 इंटू 10⁻6 और उनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻2 इंटू 10 इंटू 10⁻2।
क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि क्या होता है इसका आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, इसलिए हमें ये कितनी बार लिखना पड़ा, 2 बार लिखना पड़ा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हमारे पास हो गया आपके पास, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 इंटू 10⁻⁻12 और 10⁻9, तो ये हो गया 10⁻⁻3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10⁻+2 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 18 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए। ये ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻2, तो ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 18 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻+2, तो 10⁻⁻1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास F21। अब निकालनी है हमने सेकंड चार्ज पे थर्ड की वजह से लगने वाली, थर्ड चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स F23। तो F23 कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो K Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर अलग अलग है ना, तो कोई ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि आर स्क्वायर लिख दिया, आप इसको R1 R2 ले लो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यूज तो डिफरेंट है। तो के की जगह क्या लिख लेंगे हम, 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना दिया है हमारे पास, सॉरी Q2 लिखना था इसको। Q2 हमारे पास दिया है 1 इंटू 10⁻6, तो लिख लिया हमने। इंटू Q3 दिया है 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना है 20 इंटू 20, और मैंने ऐसे लिख लिया 10⁻⁻4। समझ गए ना आप ऐसा क्यों लिखा। पहले लिखते थे हम 20 इंटू 10⁻2 इंटू 20 इंटू 10⁻2, तो 20 मैंने इकट्ठा कर दिया और 10⁻4 बन गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने पर ये 2 और 2 4 और ये कट गया है ना, ऊपर वाला 4 कट गया, तो हमें यहाँ बचा सिर्फ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 और इंटू 10⁻+4 इंटू 10⁻, यहाँ 10 की पावर क्या है +2 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2। अब कंबाइन करो और जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व कर, तो देखो 10⁻13 पॉजिटिव वाले, 10⁻14 प्लस वाले, तो ये बचा 9 इंटू 10⁻1, तो 0.9 न्यूटन। ये फोर्स आ गई F23। अब देखो क्योंकि यहाँ इस पे दोनों तरफ फोर्स लग रही है, ये लग रही है जो ये लग रही है ना, ये वाली देखते हैं हम लेफ्ट, ये की राइट लग रही है। देखो 1 पॉइंट ये है -Q2 और Q1 है हमारे पास पॉजिटिव, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इधर को लग रही है कौन सी फोर्स, इसका नाम रखती हूँ मैं, इसका नाम रखा है हमने F12, तो ये लग रही है लेफ़्ट साइड में टूवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक। और ये लग रही है, देखो इसको देखते हैं ये किस साइड लग रही है, जो Q1 है और Q3 है, इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये होगी टूवर्ड्स राइट, ये लग रही है F23, तो F23 टूवर्ड्स राइट लग रही है। अब नेट फोर्स कहाँ होगी, लेफ़्ट होगी या राइट होगी, तो हम देखते हैं कि F नेट जो होगी दोनों का सम होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेक्टर किसी एंगल पे नहीं है ना, तो ये सिंपल, ये हम बोल सकते हैं 180 पे है, ऐसे भी बोल सकते हैं, इनको हम सिंपल भी कर सकते हैं। देखो F नेट हमने निकालना हो ना, तो हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पे फोर्स लगने वाली उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, राइट साइड में लगने वाली फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो -F12 प्लस F23 और सॉल्व कर लेते हैं, तो F12 जो है वो -1.8 न्यूटन प्लस F23 0.9 न्यूटन, तो ये इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, मतलब नेट फोर्स लग रही है टूवर्ड्स, क्या बोलेंगे आप, टूवर्ड्स कहाँ को, लेफ़्ट, वेरी गुड, टूवर्ड्स लेफ़्ट, नेट फोर्स लेफ़्ट साइड में लग रही है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि नेट फोर्स किधर को है। एक्चुअली नेट फोर्स दोनों के कम्बिनेशन के इफेक्ट को बताएगी ना, ऐसा नहीं है इधर तो दोनों फोर्स, तो आप बोलोगे 2 3 भी लग रही है 1 2 भी लग रही है, फिर नेट फोर्स दोनों के वेक्टर्स को सॉल्व करके, दोनों वेक्टर फोर्सेस को सॉल्व करके हमें मिलेगा कि नेट फोर्स का इफेक्ट कहाँ रहेगा, किधर को नेट फोर्स होगी। तो ये चार्ज को, Q2 चार्ज को, दोनों चार्जेस पे लगने वाली फोर्स Q2 चार्ज को जो है वो लेफ़्ट की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।